देखती आंखों और सुनते कानों को सलमान रियाज का सलाम। आज मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ, कहना चाहिए कि तोहफा लेके आया हूँ। एक डोमेन आपको फ्री में मिलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, 10 लोगों को आपने सोशल नेटवर्क पे मेरी वीडियोस को शेयर करना है। तो वो मैं दिखा देता हूँ कि वीडियोस कौन सी हैं। चैनल का नाम ये ऊपर लिखा हुआ है, youtube.com/c/era24uk/videos। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीडियो है। सारी वीडियोस जो हैं इसमें नीचे हैं। जो अगर आप वीडियोस पसंद करते हैं तो आप जो है ना देख भी सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। जब आप शेयर करेंगे तो उसकी पिक्चर ले लें, मुझे अपने फेसबुक पे जब आप डाल दें ये मेरी वीडियोस तो पिक्चर दे दें और अपना मैसेज कर दें कमेंट में, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आपने हिस्सा ले लिया है इसमें। तो ये एक आपके लिए तोहफा है जो मैं फ्री में आपको दूंगा। और देखें, जो आप शेयर करेंगे वो यूट्यूब की वीडियो जो है आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे भी, और दीगर दूसरी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री है। ये इस तरह से है कि आप जब ये वीडियो सेंड करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप जो हैं ये डोमेन जो है विन कर सकते हैं। मैं आपको डोमेन भी दिखा देता हूँ। ये डोमेन है जो मैं आपको दूंगा, जिसका नाम है cheapbit.xyz। मैं बिल्कुल फ्री में आपको दूंगा ये, और आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा ये, ताकि आप इसके ओनर हों। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अगर आपने फ्री डोमेन लेना है, क्योंकि ये पेड डोमेन्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप ख़रीदेंगे। अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ और ये 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपको बिल्कुल अपने लिए फ्री डोमेन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट है freenom.com, और ये इसका एड्रेस है, देख लें। मैं इसका एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो इसमें ये है कि फ्री एंड पेड डोमेन्स दोनों ही हैं, लेकिन फ्री में जो हैं आपको ये मिल जाएंगे .tk, .ml, .ga, .cf और .gq, ये आपको मिल जाएंगे। ये फ्री डोमेन है, 1 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो 1 साल तक जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद जो अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो इसको कंटिन्यू कर लें, जो आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी अगले साल। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ दें, फिर आप कोई सही से पेड डोमेन ले लें, क्योंकि इनके पास पेड डोमेन भी हैं, या दूसरे किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, जैसे कि नेमचिप है, गोडैडी हैं, ब्लू होस्ट है। तो मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख सकते हैं बाद में। तो आइए हम चलते हैं अपने cPanel की तरफ, क्योंकि मैंने cheapbit जो है इसको cPanel से कनेक्ट किया हुआ है, जो होस्टिंग है। तो cPanel होस्टिंग इस तरह आपको नज़र आती है। फिर आप लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद जो है ये आपका डैशबोर्ड है, जिसमें आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हेडिंग वाइज नज़र आएगा। ये ईमेल सेक्शन है, इसके आप बाद स्क्रॉल करें, ये फाइल सेक्शन है, इसमें सारी फाइल्स होंगी। इसमें डेटाबेस सेक्शन ये है, इसमें सारे डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे आपका डोमेन सेक्शन है, यहाँ पे डोमेन के साथ आप ऐड कर सकते हैं डोमेन, सब डोमेन, दूसरी चीज़ें। ये मैट्रिक्स हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं, कितना आपने बैंडविड्थ यूज़ कर लिया है, और कितनी रिसोर्सेज यूज़ कर ली। यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी सेक्शन है, सिक्योरिटी सेक्शन में जो आप देख रहे हैं SSL और ये दूसरे आ जाते हैं, हॉट लिंक प्रोटेक्शन और लेट्स इनक्रिप्ट वगैरह। फिर सॉफ्टवेयर में आते हैं आप, तो सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है वर्डप्रेस, PHP, ये दूसरे सारे सॉफ्टवेयर जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि रूबी वगैरह सब। और नीचे आते हैं एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में क्रॉन जॉब्स हैं, DNS ट्रैक है, इंडेक्सेस हैं, एरर पेजेस हैं। इसके अलावा प्रीफरेंसेस में आप अगर आते हैं तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप अरब के हैं तो अरबी लैंग्वेज कर सकते हैं, अगर आप पोलिश हैं तो पोलिश लैंग्वेज कर सकते हैं, जर्मन है तो जर्मन लैंग्वेज कर सकते हैं। इसी तरह अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में। इसके बाद है सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर। इसमें जो है सारी की सारी वो स्क्रिप्ट्स और ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। हम लोग मोस्टली जो हैं वर्डप्रेस पे काम करते हैं, तो उसी का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको क्लिक कर लेते हैं।
जिससे ये इंस्टॉल हो जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस देना पड़ता है। तो हम ईमेल किस तरह बनाते हैं, ईमेल अकाउंट्स को आप क्लिक करें, यहाँ पे ये क्रिएट का बटन है, इसको क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आप डाल दें, अगर आपने डालना है एडमिन, आपने एडमिन डाल दिया। पासवर्ड जो है ये जनरेट करता है, तो पासवर्ड आप जनरेट कर लें। ये आपका पासवर्ड जनरेट हो गया, हाइड कर दिया आपने पासवर्ड, और अब आपने क्रिएट का बटन दबा दिया। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ईमेल जो एड्रेस बन चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस पर क्लिक करें चेक करने के लिए ईमेल, इसके बाद ओपन कर लें। ये आपकी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, चाहे आप मोबाइल पे सेट करें, चाहे आप अपने किसी आउटलुक एक्सप्रेस पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ, जिस तरह भी, और या फिर आप डायरेक्ट इधर ही आएँ अपनी ईमेल चेक कर लें। तो ये आपका ईमेल बन गया admin@cheapbit.xyz, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हम वापस चलते हैं सी पैनल पे, सी पैनल को क्लिक करते हैं यहाँ पे, फाइल मैनेजर, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइलें होंगी, हम इसको क्लिक करते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी फाइलें सेट होती हैं पब्लिक HTML में, इसको डबल क्लिक कर लें। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। सी पैनल पर वापस चलते हैं। डेटाबेसेस में आप किस तरह से चेक करते हैं, या तो इधर से चेक कर लें कि आप MySQL डेटाबेसेस कितने हैं। तो ये अभी दिखा रहा है देयर आर नो डेटाबेसेस एसोसिएटेड विद योर अकाउंट। तो इसका मतलब है कोई भी अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। सी पैनल डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। PHP MyAdmin जो है ये भी डेटाबेस एप्लीकेशन है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको वहाँ लेके चला जाएगा डेटाबेस सेक्शन में। यहाँ पे आपको जो है डेटाबेसेस, SQL क्वेरीज, स्टेटस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेटिंग्स एंड सो ऑन, दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर कोई डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा तो यहाँ पे डेटाबेस नज़र आएगा। अभी कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। फिर हम आ जाते हैं डोमेन के अंदर। डोमेन में आपका मेन डोमेन जो है वो तो cheapbit.xyz होता है, लेकिन अगर आपने कोई और डोमेन ऐड करना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऐड ऑन डोमेन्स। इसको क्लिक करें और यहाँ पे कोई नेम दे दें, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल era24.co.uk, ये आपके पास एक डोमेन अपना है जो आपने परचेज़ किया है और आप चाहते हैं कि वो भी ऐड ऑन में आ जाए। तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ नज़र आ जाएगा और ये आप ऐड ऑन में क्लिक कर दें, बटन दबा दें, तो ये ऐड ऑन डोमेन आपका क्रिएट हो गया। मैं कर देता हूँ ताकि आप देख लें किस तरह से नीचे नज़र आता है। इसके गो बैक के बाद आप देखें ये एक ऐड ऑन डोमेन जो है आपका क्रिएट हो चुका है, यानी कि एक और डोमेन इसी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो आप दो वेबसाइटें आप बना सकते हैं, एक era24.co.uk पे और दूसरी वेबसाइट अपने cheapbit.xyz जो मेन डोमेन है आपका। सी पैनल पे वापस चलते हैं। आप डैशबोर्ड पे वापस आ गए, सी पैनल डैशबोर्ड पे हैं हम। इसके बाद हम चलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक है तो आप विजिटर्स को इस तरह क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये आपको बताएगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो ये आपको दिखा दिया इसने कि कितने बाइट की कौन सी फाइल खुल रही है और कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। सी पैनल को क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं वापस। हमने मैट्रिक्स भी कवर कर लिया है। अब इसमें सिक्योरिटीज़ आ जाती है। सिक्योरिटीज़ में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं लॉक, जिसको हम पैडलॉक भी कहते हैं, ग्रीन पैडलॉक। तो पैडलॉक के लिए आपको यहाँ से SSL की मदद लेनी पड़ती है, या SSL की मदद लेते हैं या आप लेट्स इनक्रिप्ट की, दोनों SSL के लिए काम करते हैं। तो अभी हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। करंट स्टेटस दिखा रहा है कि सारे ग्रीन हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे जो हैं ये
SSL है, सिक्योर्ड। और जो ये सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि ये डोमेन अभी तक हमने होस्टिंग के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो इसकी वजह से ये आगे दिखा रहा है आपको अनसिक्योर्ड। सी पैनल पे जाते हैं। इसके बाद हम जाएंगे सॉफ्टवेयर्स में। सॉफ्टवेयर्स में आप देख रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, और अब हम काम करेंगे सॉफ्टैकुलस पे, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में। इसके बाद एडवांस है। एडवांस में जो है क्रोन जॉब्स हैं, ट्रैक्स हैं, इंडेक्सेस हैं, एरर्स हैं, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका प्रीफरेंसेस। प्रीफरेंसेस भी आसान है, आप जस्ट अपने उस पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएं तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आ जाएगा। इसी तरह आप उसको सेलेक्ट कर लें सारी चीज़ों को और सेव कर लें। तो अगर इन केस आप भूल जाते हैं पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। इसके बाद जो है सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर। अब आपको ये बताएंगे कि यहाँ से किस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप मेन डायरेक्टरी में चाहते हैं तो सिर्फ ये सिलेक्ट करें, और अगर सब डायरेक्टरीज के अंदर तो इसको सिलेक्ट करें। वैसे डिलीट कर देते हैं हम, क्योंकि हम इंस्टॉल कर रहे हैं मेन डायरेक्टरी में। यहाँ पे साइट का नाम दे दें, साइट की डिस्क्रिप्शन दे दें, एडमिन यूज़र नेम दे दें, एडमिन पासवर्ड और ईमेल। इसके बाद नीचे आ जाएं। इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगी, आप देख लें। स्पीड वाइज ये डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग के ऊपर कि आपकी होस्टिंग कितनी तेज़ है। देखा आपने, ये इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसको क्लिक करके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। इस तरह हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अगर आपने वेबसाइट देखनी है तो वेबसाइट के लिए ये डायरेक्ट लिंक है, इसको भी क्लिक करके देख लें। ये आपको अभी इस तरह नज़र आ रहा है। पहले किस तरह नज़र आ रहा था? पहले इस तरह नज़र आ रहा था। cheapbit.xyz कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ है और खाली है। इसी तरह इसको अब हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। जो चीज़ें हमें अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं है वो हटा देते हैं। तो ईमेल का भी हटा देते हैं। आपकी डायरेक्टरी उस वक्त खाली थी जिस वक्त कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ होता। तो अगर आप ये एम्प्टी है तो इसको रिफ्रेश करें, देखिए कुछ है इसमें। रिफ्रेश करते हैं। HTML, पब्लिक HTML के अंदर आप देख रहे हैं कि ये कई सारी फाइल्स जो हैं बन चुकी हैं। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट अब डेवलप हो चुकी है। ये मैंने आपको दिखाया था PHP My Admin। उस वक्त इस पे यहाँ पे कोई डेटाबेस नज़र नहीं आ रहा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आपकी वेबसाइट का जो डेटाबेस है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। सॉफ्टैकुलस पे हम दोबारा चलते हैं। सी पैनल, पे आके आप डेटाबेस में आए, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया था उस वक्त कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ हुआ था। अब देखें एक डेटाबेस क्रिएट हुआ हुआ। ये इसका साइज है, ये यूज़र नेम है इसका, और ये डेटाबेस नेम है। और पासवर्ड जो है वो सीक्रेट होता है, तो वो आपको मैं बाद में बताता हूँ कि आपको पासवर्ड किस तरह नज़र आएगा। सी पैनल पे चले, आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं कि इस तरह नज़र आ रही है। ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है। ये आप आ गए फाइल मैनेजर पे। ऊपर आप लिखे हुए देख रहे हैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आके पब्लिक HTML में आने के बाद अगर आपने अपना डेटाबेस का नाम देखना है WP config, इस पे व्यू कर लें। ये आपका डेटाबेस नेम है, ये आपका डेटाबेस यूज़र नेम है, और जो पासवर्ड की मैं बात कर रहा था जो उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था वो यहाँ पे है। ये है डेटाबेस पासवर्ड। इसको हम क्लोज कर देते हैं।
नीचे चलते हैं, देखते हैं कि सॉफ्टैक्युलस में जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है वो कितनी है। हमने एक इंस्टॉल की है तो एक नीचे नज़र आनी चाहिए। ये एक दिखा रही है कि एक इंस्टॉल हुई है। आज कितने बजे इंस्टॉलेशन हुई है, उसका टाइम, उसका कौन सा वर्जन है वो भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो भी दिखा दिया इसमें। और अगर आपको डिलीट करनी हो ये वेबसाइट, आपको नहीं पसंद है किसी वजह से, या दोबारा इंस्टॉलेशन करनी है, तो आप यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दें। वो आपसे पूछेगा रिमूव डायरेक्टरी, डेटाबेस रिमूव कर दूँ, यूज़र भी। आपने कहा ठीक है, रिमूव, एक दफ़ा और कंफर्मेशन, ओके। अब आपकी ये वेबसाइट रिमूव हो चुकी है। दोबारा आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आपको कोई वेबसाइट नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आपको ये दूसरी रिलेटेड स्क्रिप्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से हम सॉफ्टैक्युलस को यूज़ करते हैं। और cPanel का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं, और काफ़ी सेक्शंस के अंदर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास थिंग्स हैं जो हम इसमें लेके चलते हैं, कवर करते हैं। इसी को हम यूज़ भी करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके साथ साथ सीधे हाथ पे आपको क्या नज़र आता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम होता है कि कौन से आप डोमेन पे काम कर रहे हैं, कौन सा आपका प्राइमरी डोमेन है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने एड ऑन में जाके, ये एड ऑन में जाके आपने ऐड कर लिया था। किसको ऐड किया था, era24.co.uk। अब अगर नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर दें, ये हम रिमूव कर देते हैं। तो ये सिर्फ एड ऑन डोमेन है, मेन डोमेन नहीं है। जब ये डिलीट हो जाएगा आप वापस चले जाएं यहाँ से क्लिक करके, और उसके बाद cPanel। तो ये आपका मेन डोमेन है। सिक्योरिटी स्टेटस जो यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैंने आपको दिखा दिया था, ग्रीन नज़र आते हैं पैडलॉक्स, ग्रीन पैडलॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सब सही है, सिक्योर हुआ। वापस चलते हैं। इसका आईपी एड्रेस जो है ये है, होस्टिंग का डायरेक्टरी ये है, कहाँ से लॉगिन हुए हैं आप वो ये है, आईपी एड्रेस, कौन सी थीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जुपिटर। ये अभी 2022 की लेटेस्ट थीम जो है cPanel वालों की तरफ से जुपिटर। इससे अगर आप खुश नहीं हैं तो आप पुरानी वाली थीम पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिएगा आप लेआउट चेंज हो जाएगा इसका। तो अब आप कौन सी थीम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर लैट्रिन। तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन क्या है, जो लेआउट है वो डिफरेंट है, जो लुक है ना वो डिफरेंट है। बाकी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस और सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो सारी एक जैसी हैं। तो हम वापस जाते हैं, आप दोबारा उसी थीम को चूज़ कर लें जो पहले आपने चूज़ की थी, जुपिटर। इसके बाद अगर आपको सिस्टम का इंफॉर्मेशन चाहिए कि सिस्टम मेरा कैसा चल रहा है, तो सर्वर इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, क्लिक करें, ये खुल गया, ये आपको सब चीज़ें दिखा रहा है, आईपी एड्रेस, सर्वर नेम, इसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, सब ग्रीन में अगर जो चल रही हैं तो इनका स्टेटस नज़र आ रहा है कि ये सब चल रही हैं। और इधर ये भी बता रहा है डिटेल्स में कि अप एंड रनिंग। तो अगर कोई चीज़ रेड है तो वो प्रॉब्लम दे सकती है, ये सिर्फ अलर्ट है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग वार्निंग है, प्रॉब्लम नहीं है। गो बैक। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि हमारे स्टैटिस्टिक जो हैं ये हैं डिस्क यूजेज का, 4.96 मेगाबाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास लिमिट कितनी है, अनलिमिटेड। MySQL जो है हमारे पास डिस्क है, इसका हमने कितना इस्तेमाल किया, 0 बाइट्स, अनलिमिटेड है हमारे पास। इसी तरह बाकियों की भी है, बैंडविड्थ है, एड ऑन डोमेन्स हैं। अगर एड ऑन डोमेन आपने ऐड किया हुआ होगा तो उस वक्त यहाँ पे आपको नज़र आएगा 1, अभी यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह सब डोमेन जितने भी इसके अंदर होंगे वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। नहीं
तो ये 0 नज़र आएगा। ईमेल एड्रेस जितने आपने क्रिएट किए हैं, क्योंकि हमने एक ईमेल एड्रेस क्रिएट किया था एडमिन के नाम से, तो 1 दिखा रहा है। मेलिंग लिस्ट हमने कोई नहीं क्रिएट की क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने छोड़ दिया। इसी तरह सारी चीज़ों को हमने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया। अगर आप FTP क्रिएट करते हैं तो FTP के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी दिखा रहा है 0, FTP जो है दिखा रहा है कि एक भी अकाउंट नहीं है, ये 0। अभी हम इसमें एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं FTP का। आप इसमें नाम कोई भी दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं या कोई भी ऐसा टेस्ट कर देते हैं हम जैसे कि। और यहाँ पे पासवर्ड जो है आप जनरेट कर लें, ये जनरेटर है, जनरेट कर लें जिस तरह का पासवर्ड आपको चाहिए। क्लिक करें जनरेट पासवर्ड पे, ये ऊपर पासवर्ड चेंज होता रहेगा जिस तरह आप देख रहे हैं। जिस पासवर्ड से आप सेटिस्फाइड हैं उसको छोड़ दें और यहाँ पे क्लिक करें आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस। तो इसको कॉपी कर लें और यूज पासवर्ड का बटन दबा दें। तो ये अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो भी आपने यूज़र क्रिएट किया है ये उस यूज़र के बारे में बात करेगा कि उस यूज़र की डायरेक्टरी में मैं जाऊंगा और ये ढूंढूंगा। हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम FTP क्रिएट कर लेते हैं। ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा है नीचे। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देखनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। ये आपकी FTP इंफॉर्मेशन है। पासवर्ड जो है मैंने कॉपी कर लिया था तो वो मेरे पास सेव हुआ हुआ है। ये इंफॉर्मेशन है। पहले आप पासवर्ड को कहीं सेव कर लें, उतार लें, उसके बाद यहाँ से कॉपी करके किसी को भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। अगर कोई FTP पे काम करना चाह रहा है या आप करना चाह रहे हैं या आपके कोई दोस्त, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो है cPanel पे दोबारा आ जाएं। वैसे ये डोमेन जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये पता नहीं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए लिया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों में से किसी एक को शेयर कर दूँ। तो आप अपना ज़रूर हिस्सा लें। अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे मेरी 10 वीडियोस डालें और उनकी पिक्चर खींच के मुझे अपने फेसबुक अकाउंट की या जहाँ पे भी आप डाल रहे हैं 10, तो उनकी पिक्चर खींच के भेज दें। ईमेल एड्रेस जो है मेरा आपको पता ही है। अगर आपको मेरा ईमेल एड्रेस नहीं मालूम तो मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखा देता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, era24uk@gmail.com। तो मुझे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मैंने 10 आपकी जो है वीडियोस और ये डाल दी है फेसबुक पे या जहाँ पे भी, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ताकि मैं आपको बाद में कांटेक्ट कर सकूँ और जो भी है आपका, अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करके बता सकूँ। तो ये ईमेल एड्रेस है। हम वापस चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे FTP। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे FTP एक अकाउंट बन चुका है, क्योंकि अभी हम बना के आए हैं FTP अकाउंट। MySQL डेटाबेस अभी कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट जो थी इसको हमने डिलीट कर दिया। देखें अब जब डिलीट कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोल्डर्स हैं जो पहली इंस्टॉलेशन हुई थी उसका टाइम भी लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है। तो दोनों चीज़ें दिखा रहा है। वेबसाइट नहीं है, लेकिन इसी वजह से डेटाबेस यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह CPU आपका कितना इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आपका प्रोसेसर कितना काम कर रहा है सर्वर का। तो यहाँ पे प्रोसेस एंट्रीज कितनी हो रही हैं, कौन सी चीज़ आप अपलोड डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो यहाँ दिख रहा है। आपके पास मेमोरी कितनी है, तो वो आपको जो मेमोरी असाइन हुई होगी होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से वो नज़र आ रही होगी। इसी तरह IOPS भी हैं, IO यूजेज भी हैं एंड नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये जितना आप यूज़ कर रहे होंगे वो यहाँ पे नज़र आएगा, और जहाँ जितना उन्होंने अमाउंट आपको दिया हुआ है वो ही उसकी लिमिट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं किस रिसोर्स को।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टूल्स हैं, जिस तरह हम यहाँ बराबर में आके टूल्स पे क्लिक करते हैं तो टूल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप नीचे देख रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आप ये नीचे देख रहे हैं ये सारी टूल्स कहलाती हैं। और अगर वर्डप्रेस मैनेजर को देखना है कि कितनी आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। ये आपको दिखा देगा कि आपकी कितनी इंस्टॉलेशंस हुई हैं। अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस की इंस्टॉल नहीं होगी तो वो इस तरह दिखाएगा, नो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस फाउंड। तो या तो आप इस इंस्टॉल कर लें, या अगर आपको शक है कि नहीं मेरी कोई वेबसाइट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है और नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए आप उसको स्कैन फॉर एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पे क्लिक करें। इसके अलावा हम सी पैनल पे वापस चलते हैं। ये आपका यूज़र अकाउंट है, पासवर्ड हैं, आपकी लैंग्वेजेस हैं और रीसेट पेज सेटिंग। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि आप जुपिटर पे बैठे हुए हैं या जिस तरह भी आपने कोई चेंजिंग की है, तो अगर आप रीसेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप बिल्कुल काम ख़त्म कर लें, यूज़ ना कर रहे हो तो लॉग आउट हो जाए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं होस्टिंग को तो फिर तो लॉग आउट ना हो, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो लॉग आउट हो जाए। सिक्योरिटी रीज़न के लिए लॉग आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये दिखा दिया कि कौन सा डोमेन आप विन करने वाले हैं, उसका भी मैंने आपको बता दिया। तो ये डोमेन है और प्रोसेस क्या है। 10 वीडियो, कोई भी 10 वीडियो अपने फेसबुक, ट्विटर या आप जो हैं किसी भी जगह डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसकी सिर्फ पिक्चर खींच के वो भेजते हैं ईमेल में। ईमेल एड्रेस है era24uk@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए यही काफ़ी है। आप ज़रूर विज़िट करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें ये वीडियो और लाइक करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ये विनिंग ऑफ़र जो है ये सब्सक्राइबर्स के लिए है, क्योंकि ये डोमेन जो है अराउंड 11 पाउंड तो हम आपको फ्री में दे रहे हैं एज अ गिफ्ट। चलें गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का और कीप विजिटिंग। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी वीडियोस में बनाऊंगा और इसी तरह के तोहफे और तहफ़ लेके आऊँगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।